आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड से पहले न्यूक्लियोटाइड समझना जरूरी है। मतलब न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, वो यूनिट्स जो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले हम उन यूनिट्स को समझेंगे जिनकी वजह से न्यूक्लिक एसिड बनता है, और इम्पोर्टेंस होती है उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से हमने प्रोटीन को समझने से पहले अमाइनो एसिड समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से पहले हमें उनकी बेसिक यूनिट्स को समझना ज़रूरी होता है। सेम केस है यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड समझने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स या उन यूनिट्स को समझना ज़रूरी रहता है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, एक ये बात आज जो ट्रेंडिंग में चल रही है चीज़ें कि कोर्स कराया जाता है, ये कंप्लीट 6 महीने का, 1 साल का, तो हम इस चीज़ को, ठीक है, वो तो हो जाता है, जितना इंसान मेहनत करता है उतना फल मिल जाता है, उतनी ऑनेस्टी। लेकिन हम इसको इनफ नहीं समझते हैं, ना कोई ये अपने आप से ऑनेस्टी है। मतलब जो विजनरी, अगर आपने कोई अच्छा गोल सेट किया होगा लाइफ में, तो फिर वो कोर्सों से कंप्लीट नहीं रहता है जब तक ना आप उस चीज़ को अपने सेटिस्फेक्शन के साथ समझेंगे। और अगर उस चीज़ को उस डीप फाउंडेशन स्टेप से उठाएंगे तो फिर आपके चीज़ें खुद ब खुद आपके पास, मतलब आपके जहन में खुलती जाएंगी, आप खुद उनको टटोलेंगे, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो यही है कि हम उस चीज़ को लेके चलते हैं कि जो हमें फ़ायदा देगी, थोड़ा लेट फ़ायदा देगी, लेकिन हर वक्त उसका फ़ायदा मिलता रहे। सेम केस है यहाँ पे, हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड से पहले हम न्यूक्लिक एसिड मोनोमर्स को समझेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स, अब सेल के अंदर जो चीज़ें देखी जाती है ना, हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे कि जब इसको डिस्कवर किया गया था, तो मतलब पहले ये माना जाता है ये भी प्रोटीन का ही जैसा एक हिस्सा है, या प्रोटीन से मिला जुला। तो बाद में जो एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसमें प्रोटीन का कोई नहीं, ये प्योर फॉर्म है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नाम दिया इस चीज़ को न्यूक्लिक एसिड, जो पॉलीमर बना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स वो मोनोमर्स है, वो यूनिट्स है जो जुड़ते हैं, ठीक है। मोनोमर्स में वो यूनिट्स जो जुड़ के एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, मोनोमर सिंगल 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 होके एक लॉन्ग चेन 1000 मिलियंस में जुड़ेंगे, तो वो हमारे पास वो बनाएंगे एक लॉन्ग चेन पॉलीमर, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें आती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें आती है। इट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स समझने के लिए ये मान के चलो, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट या आर मेड अप ऑफ, ठीक है, थ्री थिंग्स। अब याद रखो, इजी रहेगा आपको समझने। 3 थिंग्स
याद दहानी की आसानी के लिए हम इसको मान लेते हैं ये 3 चीजों से बना है। ठीक है, क्या है? मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। अच्छा, एक क्या होता है, इसको बेस कहते हैं। पहला है बेस कंटेनिंग नाइट्रोजन आटम। बेस सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या है, एक राइबो शुगर। ठीक है, शुगर्स, शुगर्स। ठीक है, एक होगा। दूसरा शुगर्स मीन जो हमने परसों पढ़े हैं मोनोमर। ठीक है, हमने राइबोस शुगर पढ़ा है, तभी हमने शुगर्स मीन शुगर में से राइबोस, जैसे ग्लूकोस, सेलुलोस, फ्रुक्टोस। ठीक है, तो इसमें से शुगर्स वो कौन सा होगा, राइबोस। ठीक है, ये राइबोस दो तरीके के है, ये शुगर्स दो तरीके के हैं। ठीक है, शुगर्स लिखा हमने, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस अभी हम समझ लेंगे इसको क्या है, क्या है। फिर बेस, बेस कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये बेस जो है, इस बेस में क्या होता है, बेस कंटेनिंग, इस चीज को आप समझेंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं जिस सेल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल को, उसको हम सेल कहेंगे जो जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती हो उसके नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो किसके थ्रू जनरेशन ट्रांसमिट होती है, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसमें, वो है यही न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें होता है तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये चीजें आती है, ये बनाती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये तीन चीजें मिलकर बनाती है न्यूक्लियो, LEOTIDE। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन एक होती है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर अगर ये फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, फॉस्फेट नहीं है, तो सिर्फ बेस और शुगर है, तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आपको पूछा जाएगा न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के ऊपर आ जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें आती है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, एंड न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग ओनली टू थिंग्स, शुगर एंड बेस। ओके, अभी हम देखेंगे इस शुगर की बात करेंगे हम, जो हमने पढ़ा था शुगर, राइबोस शुगर पढ़ा था हमने, 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, राइबोस शुगर। ठीक है, शुगर, इसमें क्या है, राइबोस, राइबोस दो तरीके के शुगर से, शुगर्स। ठीक है, एक है राइबोस और दूसरा है डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस। ये जो राइबोस शुगर है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और 5 कार्बन जब हमने पढ़ा था, ये 5 कार्बन एक रिंग शेप में होता है, तो अच्छा इसको लिख लेंगे हम। ये राइबोस शुगर जो है, फाउंड इन, फाउंड इन आरएनए। ठीक है, फाउंड इन आरएनए कंटेनिंग या हैविंग, हैविंग OH, इसको लिखो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन।
ठीक है, याद रखना। ये है आरएनए में होता है राइबोस शुगर, जिसमें क्या होता है 5 कार्बन होते हैं और हर एक के पास अपना हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये डीऑक्सी राइबोस जो है फाउंड इन डीएनए, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फाउंड इन डीएनए फाउंड इन डीएनए in which oxygen is absent is at oxygen is present at कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे, at the position of कार्बन नंबर 2, at position of कार्बन नंबर 2, ठीक है। ये है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, ठीक है। आपने क्या ये रटे से पढ़वा लेते हैं, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो इसको अगर आप बोलेंगे कि इसको क्यों कहते हैं राइबोस, इसको क्यों कहते हैं डीऑक्सी फिर राइबोस, राइबोस डीऑक्सी राइबोस, ये डीऑक्सी का नाम क्या है, तो इसको डीऑक्सी से आप ये रख लो याद रखने के लिए, डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहीं लिखना नहीं इस बात को, लेकिन आपकी याद दहानी रखने के लिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक डेफिशिएंट होता है, एब्सेंट होता है कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे। वो अभी हम देखेंगे कार्बन नंबर 2 कहाँ है। DEFICIENT, डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2, ठीक है। हमने देखा था कि ये है 5 कार्बन शुगर, तो ये 5 कार्बन शुगर जो है ये ऐसे ऐसे रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, पेंटो शुगर है। तो पेंटो शुगर ये कैसी रिंग बनाती है, हमने पढ़ा था फ्यूरॉन रिंग, इस रिंग को कहते हैं हम फ्यूरॉन, ठीक है। 5 मेंबर रिंग CH2OH, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से इसको नंबरिंग देते हैं, इसको हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है। सेम है ये आरएनए, ठीक है। ये है डीएनए। तो आरएनए में क्या है, ये सेम 5 कार्बन रिंग, ठीक है। CH2OH, हमने बोला इसमें हर एक में OH होता है, ठीक है, हर एक कार्बन के पास, तो HOH OH HHOH, ठीक है ना, हर एक कार्बन को अपना OH है, ठीक है। तो अब क्या है, इसको कहा हमने, इसमें एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट एट कार्बन नंबर 2, तो ये है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबरिंग भी आपने याद रखनी है, आगे काम आएगी। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, OH H, ठीक है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, OH H, ठीक है, यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है, OH, और यहाँ पे है H, किस पे, कार्बन नंबर 2 पे, ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे आरएनए में OH है, डीएनए में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, लेकिन यहाँ पे OH की जगह H ही है, ऑक्सीजन एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। तभी इसको कहते हैं डीऑक्सी, DEOXY, याद रखना, यहाँ से इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है।
तो ये है पेंटोस शुगर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो याद रखना 5 to 3 डैश स्ट्रक्चर आप न्यूक्लिक एसिड में पढ़ते हैं। डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, क्यों? क्योंकि यह 3 प्राइम पे अब नया शुगर आके जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या है कि यहाँ से ये ऐसी चेन चलेगी, तो ये 5 प्राइम रहेगा, ये 3 प्राइम रहेगा। ठीक है, ये आ गया शुगर। हम देखेंगे दूसरा देखा हमने बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। ये दो तरीके के शुगर, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। ठीक है, अब बेस, बेस भी तो दो तरीके की होती है। ठीक है, बेस इसको कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, हमने देखा कि बेस में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होता है। तो बेस, बेस भी, बेसिस, बेसिस भी दो तरीके की होती है। एक है प्यूरिन, प्यूरिन, एक है पाइरेमेडिन। ठीक है, प्यूरिन और पाइरेमेडिन, इनका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है बेंजीन की तरह इनकी रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, इसको भी कर। ठीक है, ये प्यूरिन है, तो इसकी यह 9 मेंबर रिंग। हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यह 9 मेंबर रिंग। इनके साथ H, इस नाइट्रोजन के भी साथ H, इस कार्बन के साथ भी H है, ऑलरेडी है, तो रख ले H, H। कार्बन का साथ तो ऑलरेडी H होता ही है। आप कार्बन को कभी 4 बॉन्ड से जुदा नहीं कर सकते, फिर कार्बन स्टेबल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे है तो इसके H इधर है, H इधर है, यहाँ H OH, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका अल्टरनेट डबल बॉन्ड कैसे भी आ सकता है। अब ये है प्यूरिन, यह है प्यूरिन रिंग। ठीक है, इसकी नंबरिंग होती है, जिसको 1 कहते हैं हम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, और pyrimidine। ठीक है, ये है 2 मेंबर रिंग, ये है सिंगल, ये है द सेम, ऐसे यहाँ पे एन। ठीक है, NH इसको नहीं, बस ये है pyrimidine। ठीक है, ये है pyrimidine, ये है प्यूरिन रिंग। ठीक है, अब इस प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में दो तरीके की आती है, एडिनिन, गवानिन। ठीक है, एडिनिन गवानिन, इसकी आगे टाइप्स हैं, एडिनिन, एडिनिन एंड गवानिन। ठीक है, AG प्यूरिन में है। ठीक है, अपनी ट्रिक से याद रख लेना इसको। इसमें आती हैं दो, तीन, साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, इसमें क्या आता है, साइटोसिन, पायरेमिडीन में 3 आती है, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल एंड थायमिन। ठीक है, इसके 3 टाइप्स है, याद रखना, बहुत इजी है। अब क्या है, ये 2 टाइप की है, ये 3 टाइप की। अब एडिनिन में कैसी होगी और गवानिन कैसी होगी, एडिनिन बना लो। ठीक है, एडिनिन सेम ऐसी होगी। अब आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके 1 पे, और इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आ गया, यहाँ से ये 6 है, ये ऐसे, ये 5 मेंबर जैसी बनाती है यहाँ से,
जिंक। ठीक है, ये आ गया ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, इन तीनों का भी स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन सिर्फ एटम्स पे डिफरेंस होगा, किसी में एक एडिशन होगा, किसी में एक कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्यूरिन में क्या होगा, इस एडेनिन में क्या होगा, यहाँ पे होगा एमाइनो ग्रुप 1NH2। ठीक है, एमाइनो ग्रुप, और ये कहाँ पे होगा, 6 की पोजीशन। तो इसका फिर वो नेम बन जाता है क्या, 6 एमाइनो प्यूरिन, 6 एमाइनो एडेनिन, या कुछ और, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम तो इतना सा मतलब ये जाना हुआ होना चाहिए, कहीं ये चीज है, ख्याली पलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गुआनिन में क्या होगा, सेम ऐसा ही है। अब इसको हम सीधा ही, हमें पता है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर। या क्या गवानीन का स्ट्रक्चर, गवानीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे है कार्बोनाइल ग्रुप C+O, और ये है एमाइनो ग्रुप यहाँ पे। तो एमाइनो ग्रुप कहाँ पे है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है। ठीक है, ये N, ये N, ये N। ठीक है, तो ये 2 पे एमाइनो ग्रुप है, ठीक है, और 6 पे 2 एमाइनो 6 ऑक्सी गवानीन, ऐसे ही इनका नंबर है, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया एडेनिन का स्ट्रक्चर, थायमिन का सेम है ना। ठीक है, चलो बस हो गया। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड दे दो, अगर ये अल्टरनेट होंगे तो, हाँ ये है, बस। ठीक है, सेम यहाँ पे दिया आपने, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, अब क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो साइटोसिन ये पाइरिमिडीन की जैसी है, इनमें एक चीज कंबाइन है, वो आप याद रखना, बाकी सब थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, इसको मान ऐसे रखते हैं। ठीक है, साइटोसिन, फिर इसमें भी क्या है, यही बेंजीन जैसी रिंग है। आपको ये कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हमें, हमारा मानना है कि चीजें समझी हुई होनी चाहिए, अगर याद नहीं भी लेकिन देखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। ये आ गया यूरेसिल, सेम है, सॉरी थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया इनका स्ट्रक्चर, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका होता है यहाँ पे एमाइनो ग्रुप NH2, किसको, साइटोसिन को, यहाँ पे होगा अमाइनो ग्रुप। अगर ये अमाइनो ग्रुप चला जाएगा ना यहाँ से, इसको कहते हैं डीएमिनेशन, डीएमिनेट हो जाएगा, मतलब अमाइनो ग्रुप यहाँ से हट गया, DEMINATE, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है इस पे, लेकिन छोटे एग्जाम में नहीं, बड़े एग्जाम में आ जाता है। NH2 जब यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा यही कार्बोनाइल ग्रुप, URACIL, यूरेसिल, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा इसको। ठीक है, तो ये इतने से डिफरेंस पे ये क्या बन जाता है, साइटोसिन से यूरेसिल। तो साइटोसिन पे अगर हम मिथाइलेशन कर लेंगे, ठीक है, यूरेसिल पे अगर मिथाइलेशन होगी तो थाइमिन बन जाएगी।
ठीक है, मिथाइलेशन मीन्स इस पे अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा तो ये यूरासिल से थायमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइटोसिन, ये यूरासिल सेम है। ठीक है, और इस पे क्या करेंगे हम, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दो CH3, बस ये आ गई नाइट्रोजनस बेसिस। हालांकि ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजनस बेसिस, बहुत ही सिंपल है, डीएनए के अंदर ये होती हैं। इनका 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 स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब फॉस्फेट थर्ड क्या होता है, ये है दूसरी नाइट्रोजन बेसिस, तीसरी क्या होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट क्या है, ये देखो फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ओ, लेकिन ये ओ है इसके पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये इसकी वजह से डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, इस इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है डीएनए। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट विद फॉस्फेट। ठीक है, इस फॉस्फेट के साथ जो ऑक्सीजन है, आप सीधा बताओ कि किसकी वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इस फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, और ये कहाँ है, ये प्रेजेंट है, और ये बॉन्ड बनाता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है फॉस्फेट, तो इसी को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हमने मटेरियल देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हम देखेंगे थोड़ा सा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। ठीक है, अभी पढ़ा हमने देखा था, ये है एक है पेंटो शुगर, तो ये आ गया हमारे पास शुगर। ठीक है, ये आ गया शुगर, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके जुड़ेगी। ठीक है, इस पे सीधा इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके जुड़ेगी। अगर ये अगर ये है, अगर ये पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में कौन सी साइटोसिन हो सकती है, यूरासिल या थायमिन, तो ये ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें दो वो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हिंड्रेंस काज करते हैं, तो हमेशा इसको कहेंगे, अगर इधर के लिए रहेगा तो सिन, लेकिन ये सिन में नहीं रहती है, ये एंटी रहती है, एंटी कन्फर्मेशन है। तो अब क्या है, अगर आपको पूछेगा किस किस एटम के बीच में, किस किस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कौन सा है नाइट्रोजन 1, N1 और C1 के बीच में। ठीक है, ये कौन सा बड़ी बात है, क्योंकि आपने अगर वैसे रट्टा से याद रखना होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ से आपको इजी रह गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा ये है पायरिमिडीन में, तो सेम प्यूरिन, प्यूरिन होगी तो कैसे होगा, तो प्यूरिन होगी था, प्यूरिन में ऐसा होता है, इसको बनाते हैं, ये है ना प्यूरिन, तो प्यूरिन में ये बनता है। तो प्यूरिन में ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये C1 और N9, C1 और N9 के बीच का बॉन्ड, N9
C1 आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए ताकि चीज़ें याद रहने और समझने में इजी हो जाएंगी। ठीक है, N9 कैसे, ये हमने यहाँ पे देखा, ये वाला चीज़, ये वाला ये आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको कहेंगे, ये हमने बताया, हमने पढ़ा था जब कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं कौन सा बॉन्ड, वो बनाते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन पार्टिसिपेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे इसको कहते हैं एन 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 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब ये शुगर के साथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड है। ठीक है, तो अब क्या है, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अभी तक क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, तो अब इसके पास क्या आ गया, फॉस्फेट है, तो वो फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉस्फेट आके जुड़ के इसने बनाया न्यूक्लियोटाइड। अब नया जो न्यूक्लियोटाइड, बस ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया हमारे पास। चलिए इसको हम इतना ही रखें। ये क्या, ये बना हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अब ये है सिंगल या मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हजारों ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, मिलियंस में जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो हमारे डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं और लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतने होते हैं कि अगर हम हर सेल से डीएनए को निकालेंगे तो ये अर्थ और मून के बीच में दो लपेट लग सकते हैं। ठीक है, तो सोचो ये कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। फिर आगे हम स्ट्रक्चर और फिर रेप्लिकेशन में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना सा याद रखना है आपने, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर आगे दूसरी क्लास में देखेंगे।